हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कहानी के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द नन के बारे में, जिस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसमें एक शैतान एक नन की रूह पर कब्जा कर लेता है। ये कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं है, ये है वलाक, जिसे शैतानों का राजा माना जाता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे इंग्लैंड का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है, जिसका नाम है बॉर्ले रेक्ट्री, जिसे भूत अपना पसंदीदा अड्डा मानते थे। इंग्लैंड में छोटा सा विलेज है जिसका नाम है बॉर्ले, और यहीं से शुरुआत होती है इस डरावने किस्से की। यहीं पर स्थित है वो मोस्ट हॉन्टेड रेक्ट्री, जिसे प्रीस्ट का घर भी कहा जाता है। दिखने में तो ये एक खूबसूरत बंगला है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे दफन है कुछ ऐसे राज जिसे आपका भाई खोलने वाला है। बात है कुछ 1300 ईस्वी की। बॉर्ली गांव में बहुत से प्रीस्ट रहा करते थे और इसे बहुत ही धार्मिक जगह माना जाता था। तो इसी रेक्ट्री में एक प्रीस्ट रहा करता था, जिसके आसपास रहने वाली एक नन के साथ इसका अफेयर हो जाता है। सही समझे भाई, सेटिंग हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से रोज मिलते, बातें करते, और आगे मुझे नहीं पता क्या करते भाई, मैं देखने थोड़ी गया था। तो चलो मजाक से हटकर कहानी पर आते हैं। जब लोगों को इनके रिश्ते के बारे में पता चला तो लोगों का दिमाग ही खराब हो गया। लोगों ने उन्हें बहुत खतरनाक सजा देने का फैसला किया। जो प्रीस्ट था उसे तो सबके सामने फांसी दे दी गई, और जो नन थी उसे तो जिंदा ही दीवार के पीछे चिनवा दिया गया और तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। कई सालों बाद तकरीबन 1841 में इस रेक्ट्री में आग लग गई और ये रेक्ट्री जलकर खाक हो गई। 20 साल बाद 1962 में इस रेक्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। एक फैमिली यहाँ रहने आई जिसका नाम था बुल फैमिली। भाई जब वो फैमिली यहाँ रहने आई, शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती दिखाई दी। किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आना, हर वक्त किसी की प्रेजेंस महसूस होना। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। एक दिन आसपास के बच्चे इस रेक्ट्री के गार्डन में खेल रहे थे। उन्हें पास के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब बच्चों ने रूम के अंदर जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। कमरे के कॉर्नर में एक बूढ़ी औरत जिसने नन की ड्रेस पहनी हुई थी, आंखों में काले धब्बे, बाल बिखरे हुए और पैर हवा में उड़ रहे थे। बहुत ही भयानक दृश्य था। सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर वो प्रीस्ट भी जल्दी से बाहर आ गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बच्चों। तो बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। जब प्रीस्ट ने उस रूम में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उस दिन के बाद कोई भी बच्चा वहां दोबारा खेलने नहीं आया। बात को 37 साल बीत चुके थे और अब वो प्रीस्ट भी इस बात को भूल चुका था और वो रिटायर होने वाला था। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में दोबारा उस डर की दस्तक होने वाली है। रिटायर होने से कुछ दिन पहले प्रीस्ट को उस रेक्ट्री के गार्डन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो घबराते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए घर के बाहर गए, पर वहां उन्होंने जो देखा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। वहां एक बूढ़ी औरत नन के कपड़ों में खड़ी थी, आंखों पर काले धब्बे और उसके पैर हवा में उड़ रहे थे, जैसा कि उन बच्चों ने बताया था। इस हादसे के बाद प्रीस्ट रिटायर होकर वहां से हमेशा के लिए चले गए और कुछ दिन बाद वहां एक और फैमिली रहने आई, लेकिन उनके साथ भी वही घटनाएं होनी शुरू हो गई। उन्हें भी घर में किसी की प्रेजेंस फील होती और उनका सामान खुद ब खुद अपनी जगह से गिर जाता। एक दिन स्मिथ की वाइफ घर की सफाई कर रही थी और उसी कमरे में गई जहां बच्चों ने उस नन को देखा था। जब उसने कमरे की अलमारी खोली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उस अलमारी में उसे एक खोपड़ी मिली और वो चिल्लाने लगी और उन दोनों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला ये खोपड़ी 100 साल पुरानी है। इस हादसे के बाद रेक्ट्री में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। फिर इन्होंने घटनाओं की खबर एक डेली मिरर नाम के न्यूज़पेपर को की, और फिर जब वो इस रेक्ट्री में अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उन्हें पता चला ये घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं और यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस फैमिली ने तंग होकर इस रेक्ट्री को छोड़ दिया। अब यहाँ एक और नई फैमिली रहने आई, फोस्टर फैमिली। और कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे रेक्ट्री में फिर से आग लगी और रेक्ट्री जलकर खाक हो गई। काफ़ी साल बाद
इस रेक्टरी को दोबारा रेस्टोरेशन करने की कोशिश की गई, पर यहाँ जो भी काम करने आता उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा यहाँ टिक नहीं पाते और भाग जाते। फिर इस कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एड एंड लॉरेंस वॉरेन की। ये वो हैं जिनके ऊपर काफ़ी बॉलीवुड मूवी बन चुकी हैं। इन्होंने बड़े बड़े भूतों की छुट्टी कर दी थी। अब इन दोनों ने इस रेक्टरी की इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि उस नन की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। इन दोनों ने काफ़ी कोशिश की उसे भगाने की, पर असफल रहे। आज भी बोरली रेक्टरी को इंग्लैंड की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।